अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी साईं भक्तजनों को मेरा बारंबार प्रणाम। तो चलिए आज श्री साईं सच्चरित्र का अध्याय नंबर 25 का पठन करेंगे, जिसमें मैं पढ़ूंगी और आप श्रद्धापूर्वक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ बाबा का नाम लेके। जय साईं राम। दामो अन्ना का सार, अहमदनगर की रुई और अनाज के सौदे। आम्र लीला प्रार्थना। जो आकरण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन व आश्रयदाता है, जो पर ब्रह्मा के पूर्ण अवतार है, ऐसे अहेतुक दया सिंधु और महान योगीराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम कर अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। श्री साईं की जय हो। वे संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्मराम तथा भक्तों के आश्रयदाता हैं। हम उन साईनाथ के श्री चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। श्री साईं बाबा अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूप हैं। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए। जो भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाता है तो उसका मनोरथ भी तुरंत सफल हो जाता है। जब हेमाडपंत को श्री साईं सच्चरित्र तथा साईं लीलाओं के रचने की तीव्र उत्कंठा हुई तो साईं बाबा ने तुरंत ही वह पूर्ण कर दी। जब उन्हें स्मृति पत्र इत्यादि रखने की आज्ञा हुई तो हेमाडपंत में स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता स्वयं ही आ गई। वह कहते हैं कि मैं इस कार्य के सर्वदा अयोग्य होते हुए भी श्री साईं बाबा के शुभ आशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो चुका हूँ। फलस्वरूप ये ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र आप लोगों को उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्तोत्र या चंद्रकांति के समान है, जिसमें से सदैव साईं लीला स्वरूपी अमृत छरा करता है, ताकि पाठकगण जी भरकर उसका पान करें। जब भक्त पूर्ण अंतकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है तो साईं बाबा उसके समस्त कष्ट और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। अहमदनगर के श्री दामोदर सावलराम रास में कासार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त कथन की पुष्टि करती है। दामो अन्ना। पाठकों को स्मरण होगा कि इस महाशय का प्रसंग छठे अध्याय में श्रीडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। जब वह श्रीडी एक बार पधारे थे, रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था और उसी समय से वह एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करते तथा वहाँ एकत्रित गरीब भिक्षुओं को भोजन आदि भी कराया करते थे। दामो अन्ना के सौदे। रुई का सौदा। दामो अन्ना को मुंबई से उनके एक मित्र ने लिखा कि वह उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है। नरसिंह स्वामी को दिए गए एक व्यक्तित्व में दामो अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का ये प्रस्ताव बम्बई के एक दलाल ने उनसे किया था, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पे ही सारा भार छोड़ने वाला था। दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं। ऐसे अवसर को हाथ से नहीं खोना चाहिए। दामो अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे न कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु साईं बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। श्यामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा कि अहमदनगर के दामो अन्ना कासार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं बाबा। बाबा ने पूछा कि वह इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है।
उसे जो कुछ भी भगवान कृपा से प्राप्त है वे उसमें संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ ज़रा। श्यामा ने कहा कि जो कुछ आपने अभी कहा वह तो पत्र में भी लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को पार कर देते हैं, और जब वह अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्र द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित है ये है तो आप फिर मुझसे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हैं। बाबा कहने लगे कि श्यामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप-शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित हो कहने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतुष्ट कर लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकतापूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपए के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि साईं बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की है, परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया कि देखने और सुनने में फ़र्क हुआ करता है, इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि स्वयं श्री आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करूं। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। साईं बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु साईं बाबा के सन्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वह न कर सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने बाबा की कृपा प्राप्त हुई तो इस सौदे में कुछ लाभांश वह बाबा को भी अर्पण कर देंगे। यद्यपि यह विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीति से अपने मन में कह रहे थे, तो भी त्रिकालदर्शी साईं बाबा से क्या छिपा था। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और इस कारण वे बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। साईं बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इस सांसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। अनाज का सौदा। जब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया, साईं बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपए को 5 सेर खरीदोगे तो 6 सेर को बेचोगे, इसीलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा। कुछ समय तक तो अनाजों का भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है साईं बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकले, परंतु 1 मास के पश्चात ही सब स्थानों में पर्याप्त वृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक ही गिर गए। जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी, पर दामू अन्ना इस विपत्ति से बच गए। ये कहना व्यर्थ न होगा कि रुई का सौदा जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी के साझेदारी में किया था, उसमें उसे हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया। ये देखकर दामू अन्ना का श्री साईं चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और वह जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। आम्रलीला। एक बार गोवा के एक मामलतदार ने, जिनका नाम रॉले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्राय सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंप दिया गया। उनमें से साईं बाबा ने 4 आम दामू अन्ना के लिए पृथक निकाल कर रख लिया। दामू अन्ना की 3 स्त्रियां थीं, परंतु उन्होंने बतलाया कि उनकी केवल 2 ही स्त्रियां थीं। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों के से इसका समाधान कराया
और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख्य सुख का कोई योग नहीं है। परंतु साईं बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। उन्हें देखकर साईं बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये 2 दामों के हैं। जिसके हैं उन्हें को खाने दो और मरने दो। इन शब्दों को सुनकर दामू अन्ना के हृदय में वज्राघात सा हुआ, परंतु महलसापति श्रीजी के एक भक्त ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार का विनाश से है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वह आशीर्वाद स्वरूप हैं। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। इस पर साईं बाबा ने कहा कि वह तुम न खाओ, उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दिए। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधाता पलटकर उन्हें संतान सुख दिया। बाबा की स्वेच्छा से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषों के नहीं। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य ये है कि उनके जाने के बाद भी उनका प्रभाव पूर्ववत वैसा ही है। बाबा ने कहा है कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेगी, चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा के संदेश पहुंचाती रहेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे। निराश न होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा। तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थी चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। प्रार्थना। एक प्रार्थना कर हिमाटपन ये अध्याय समाप्त करते हैं। हे साईं सद्गुरु महाराज, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से इस संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रही हैं, उन्हें अंतमुखी बनाकर हमें आत्मदर्शन के योग्य बना दो। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम न आएंगे। हे साईं, हमारी तो एकमात्र तुम ही हो बाबा। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जीवा सदैव तुम्हारे नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हे मेरे सच्चिदानंद, हे साईनाथ, हमारा अच्छे बुरे और सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हम अपने शरीर और ग्रह में आसक्ति न रहें। हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो प्रभु। हे साईं, यदि तुम हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञानी रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो हमारे लीलामृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागृत कर दिया है, यह तुम्हारी ही कृपा और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। विशेष इस संबंध में श्री दामू अन्ना के उपरोक्त कथन को उद्धृत किया जाता है, जो ध्यान देने योग्य है। एक समय जब मैं अन्य लोगों सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था तो मेरा मन में 2 प्रश्न उठे।
उनका उत्तर इस प्रकार दिया, जो जन समुदाय श्री साईं के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि बोर लगे आम वृक्ष की ओर देखो, यदि सभी बोर फल बन जाए तो आमों की गणना भी न हो सकेगी। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बोर झड़ कर गिर जाते हैं। कुछ फले और बढ़े भी तो आंधी के झंकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे स्वयं के विषय में था। यदि बाबा ने निवारण ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निराश्रित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहाँ भी तुम मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। कुछ समय बाद मेरा भाई मुझसे पृथक हुआ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन्हीं सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया था। मेरी बहन को स्वर्गवास होने के कारण मेरे दुख का पारावार न रहा और जब मैं साईं बाबा की शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे संतावना देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरन पोली खिलाई तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया। जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री के गहनों का संदूक, जिसमें मंगलसूत्र और नथ आदि थे, चुरा लिए, तब मैंने साईं बाबा के चित्र के समक्ष रोदन किया और उसके दूसरे दिन ही वह व्यक्ति स्वयं गहनों के संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। ये है मेरे साईं बाबा की लीला, जो कि अपरंपार और चमत्कारी है। तो चलिए, आज हमने साईं सच्चरित्र अध्याय 25 को पढ़ा और सुना और बाबा से प्रार्थना है कि आपकी और हम सब की बाबा इच्छा पूरी करें और हमारे दुख और कष्टों को दूर करें। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम।